हेलो, गुड आफ्टरनून गाइस। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे, घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें, बाहर ना निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। आज हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी के बारे में। तो साइकोलॉजी में हमारा टॉपिक है मनोविज्ञान को किसने क्या कहा, किसने क्या माना, किसने क्या बोला है, कहा है या दिया है, कौन सी शताब्दी में कौन सा व्यवहार प्रचलन में आया है। आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए अब हम पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है कि मनोविज्ञान को बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे। किसी ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है, तो किसी ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना है, तो किसी ने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना है, तो किसी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना है। अब हमें ये पता करना है कि जो मतलब विज्ञान अभी प्रेजेंट में है या अभी किस व्यवहार के नाम से जानते हैं, किस विज्ञान के नाम से जानते हैं उसे। तो अभी आज क्या चल रहा है, मनोविज्ञान। तभी इन्होंने अपने अपने मत दिए थे, शताब्दियों में अपने अपने मत दिए थे और बताया था कौन किस किस मनोवैज्ञानिक ने कौन कौन से मत दिए, क्या बताया। किसने बताया कि मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, किसी ने बताया कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, किसी ने बताया कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। तो सबने बहुत सारे मनोवैज्ञानिक थे, इन लोगों ने बताया। तो फिर क्या हुआ कि जैसे 17वीं शताब्दी में माना कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, पर क्या है उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर 16वीं शताब्दी में, ठीक है, फिर इसके बाद 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को 19वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना गया, उसे भी अस्वीकार कर दिया गया। फिर इसके बाद 20वीं शताब्दी आई। 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना गया और इस मत पर सभी सहमत हुए मनोवैज्ञानिक। तो मनोविज्ञान को क्या बोलते हैं, व्यवहार का विज्ञान कहते हैं। तो अब हम ये समझेंगे, एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर बनता है कि कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने आत्मा का विज्ञान माना है, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने मस्तिष्क का विज्ञान माना है, कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने चेतना का विज्ञान माना है और कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिसने व्यवहार का विज्ञान माना है। तो अब हम आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा, क्यों माना, ये बताएंगे। तो मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान, अब हम क्या है, बहुत सारे मनोवैज्ञानिक हैं तो हम कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है, थोड़े भूल भी जाते हैं, इसलिए हम इसे ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारी आत्मा के विज्ञान को मानने की एक ट्रिक है, आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा से आप यूं अड़े। आत्मा मतलब आत्मा को रिलेट कैसे करेंगे, आत्मा का मनोविज्ञान बोल अभी बताया ना कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना है। तो किस किसने माना है आत्मा का विज्ञान, तो आत्मा से आप यूं अड़े, आत्मा यानी कि आत्मा का मनोविज्ञान। आप अब क्या आया, आत्मा से आप यूं अड़े, तो आप यानी आ से अरस्तु, पा से प्लेटो, तो अरस्तु और प्लेटो, आप हो गया ना, आप से अरस्तु और प्लेटो। अब आत्मा से आप यूं अड़े, तो यूं से क्या हो गया, ये जो दार्शनिक थे यूनान के थे, यूनानी थे। तो आत्मा से आप यूं अड़े, आ से अरस्तु, पा से प्लेटो, यू से यूनानी, अड़े, अड़े से क्या होगा, तो डे से हो जाएगा डेकार्टे और आ से अरिस्टोटल और डेकार्टे। आत्मा से आप यूं अड़े, क्या थी हमारी ट्रिक, आत्मा से आप यूं अड़े, अरस्तु, प्लेटो, ये कहाँ के थे, यूनानी थे, यूनान के थे, आ से अरिस्टोटल और डे से डेकार्टो। क्लियर। अब हम सेकंड पढ़ेंगे कि मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान भी माना है। तो किसने माना है मस्तिष्क का विज्ञान, बट क्या हुआ, ये 16वीं शताब्दी में इस डेफिनेशन मतलब 16वीं शताब्दी में जो आत्मा का विज्ञान था उसे अस्वीकार कर दिया गया। तो फिर क्या हुआ, फिर मनोवैज्ञानिकों ने मस्तिष्क का विज्ञान बोला कि मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान कहते हैं। तो मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में बोला उन्होंने।
तो इसे हम ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। तो हमारी मस्तिष्क का विज्ञान के बारे में एक ट्रिक है, पलक की बाई मस्ती में। पलक की बाई मस्ती में, बाई दाया वाया होता ना, ऐसी वही पलक की बाई मस्ती में। तो फिर देखो, पा से पलक, पा पोम्पोलॉजी, लक यानी कि लॉक, और बा का साइलेंट है इसमें, बाई, बा से हो गया बर्थली, और ई से इटली के थे, ये सारे दार्शनिक कहाँ के थे, इटली के थे। और मस्ती में यानी कि मस्तिष्क का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, पलक की वाई मस्ती में, पा से पोम्पोलॉजी, लक से लॉक, बाई से बाई, बा से बर्थली, और ई यानी कि इटली के दार्शनिक थे। ओके, मस्तिष्क का मनोविज्ञान पलक की वाई मस्ती में। अब नेक्स्ट है हमारा चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान भाई 16वीं शताब्दी में, आत्मा का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, मस्तिष्क का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, चेतना का विज्ञान। तो चेतना का फिर वैज्ञानिकों ने कहा, मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि मनोविज्ञान क्या है, चेतना का विज्ञान है। तो देखो चेतना का विज्ञान किस किसने कहा 19वीं शताब्दी में, तो बहुत ही शानदार अमेजिंग ट्रिक है, चेतना विलियम ने सजवाई। विलियम ने सजवाई चेतना, विलियम की बेटी थी चेतना। सपोज दैट विलियम की बेटी थी चेतना, तो बेटी की शादी थी, तो विलियम ने अपनी बेटी को शादी में सजवाया। तो क्या हो गया, चेतना विलियम ने सजवाई। तो चेतना यानी कि चेतना का विज्ञान। विलियम यानी कि विलियम वुंट, तो बिल्कुल विलियम वुंट है ना, नाम से ही क्लियर हो गया ना, विलियम वुंट। सजवाई, सा से सल्ली, सल्ली यानी कि जेम्स सल्ली, सा से सल्ली जेम्स सल्ली, जा से विलियम जेम्स, जा से विलियम जेम्स, वाई से वाइन्स, विलियम ने सजवाई चेतना, विलियम ने सजवाई, विलियम से विलियम बुंट, सा से जेम्स सल्ली, जा से विलियम जेम्स, और वाई से वाइन्स, चेतना विलियम ने सजवाई। अब नेक्स्ट है हमारा व्यवहार का विज्ञान। व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में, कभी कभी ये शताब्दी भी पूछ ली जाती है क्योंकि उसमें थोड़ा अंतर है, पहला था 16वीं, फिर 17वीं, फिर 19वीं, फिर 20वीं। तो विलियम जेम्स वो व्यवहार का विज्ञान, ठीक है, व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में मनोवैज्ञानिक कहा कि मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। तो फिर उन्होंने इस पर डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि इसकी हमारी एक ट्रिक है। कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया कि व्यवहार का विज्ञान है। तो हम ट्रिक पहले आप ये देख लो, फिर इसके बाद हम इसकी ट्रिक बताएंगे। मनोविज्ञान ने आत्मा का विज्ञान, मस्तिष्क का विज्ञान, चेतना का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना। आत्मा से आप यूं अड़े, अरस्तु, प्लेटो, यूनानी, अरिस्टोटल, डेकार्टे। मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में, पलक की बाई मस्ती में, पोम्पोलॉजी, लॉक, बर्थली, इटली के मस्तिष्क का विज्ञान। इसके बाद है चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी में, चेतना विलियम ने सजवाई। चेतना का विज्ञान विलियम वुंट, विलियम सल्ली, जेम्स सल्ली, और जेम्स विलियम और वाइन्स। अब पढ़ेंगे हम व्यवहार का विज्ञान 20वीं शताब्दी में। शिवम व्यवहार में लकड़ी वुड के जैसा है। सी से सा से स्किनर, वॉटसन, मन, स्किनर, वॉटसन, मन, मैकडूगल, वुडवर्थ। शिवा, आई होप कि ये सब आपको समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे कौन सा, व्यवहार का विज्ञान। तो व्यवहार के विज्ञान की हमारी ट्रिक है, शिवम व्यवहार में लकड़ी के जैसा है। व्यवहार के विज्ञान की हमारी ट्रिक है, सबसे पहले देखो व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान, व्यवहार का विज्ञान यानी कि 20वीं शताब्दी, यानी कि 20वीं शताब्दी। तो व्यवहार के विज्ञान में शिवम व्यवहार में लकड़ी के जैसा है। लकड़ी के जैसा है यानी कि लकड़ी के जैसा यानी कि कठोर। शिवम व्यवहार में लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, वुड। शिवम व्यवहार में लकड़ी के जैसा है, लकड़ी के जैसा है।
व्यवहार का विज्ञान 20वीं सदी में, और इसकी ट्रिक है शिवम व्यवहार में लकड़ी यानी कि वुड के जैसा कठोर है। शिवम, देखो स्किनर, वॉटसन, मासिमन, स्किनर, वॉटसन, मन, व्यवहार यानी कि व्यवहार का विज्ञान, और मैकडूगल, लकड़ी, वुड, वुड यानी कि वुडवर्थ, जैसा है, नहीं के जैसा है, वुड के जैसा है, के यानी कि के से समझ आ गया होगा, ये तो हर जगह आ जाते हैं। क्रो एंड क्रो हर जगह आ जाते हैं काउ काउ करने। क्रो एंड क्रो, के से क्या हुआ, क्रो एंड क्रो। देखो शिवम व्यवहार में लकड़ी यानी कि वुड के जैसा है, कठोर है, लकड़ी के जैसा। तो सा से स्किनर, वा से वॉटसन, मा से मन, व्यवहार यानी कि व्यवहार का विज्ञान, मा से मैकडूगल, और वुड से वुडवर्थ, का से क्रो एंड क्रो, जैसा है साइलेंट। इज दैट क्लियर? आई होप कि आपको मेरी ट्रिक समझ आ गई होंगी। तो आज हमने डिस्कस किया है कि मनोविज्ञान में किसने किसको क्या माना है। तो हमने मनोवैज्ञानिकों के बारे में पढ़ा, कौन कौन से मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को विज्ञान माना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना था, फिर इसके बाद हमने मनोविज्ञान को मस्तिष्क का विज्ञान माना, फिर मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। फिर ये सब जब हम असफल हुए, ये सब सारे जो वैज्ञानिक थे वो एक मत नहीं थे, इन्होंने इनकी जो भी मत थे वो अस्वीकार किया, से आत्मा को अस्वीकार किया, फिर मस्तिष्क को, फिर चेतना को। फिर इन्होंने जब बोला है कि मनोविज्ञान को क्या कह सकते हैं, व्यवहार का विज्ञान कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में, तो फिर सब वैज्ञानिकों का एक ही मत था, उन लोगों को सही लगा ये कि मनोविज्ञान एक व्यवहार का विज्ञान है 20वीं शताब्दी में। तो व्यवहार के विज्ञान की हमारी बहुत ही शानदार ट्रिक थी, शिवम व्यवहार में लकड़ी वुड के जैसा है, लकड़ी के जैसा कठोर है शिवम। तो सिंपल सी बात थी, शिवम से स्किनर, वॉटसन मन हो गया था, व्यवहार यानी कि व्यवहार का विज्ञान हो गया था, वुड यानी कि वुडवर्थ हो गया था, और के यानी कि क्रो एंड क्रो। आई होप कि आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ऐसे ही शानदार अमेजिंग वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।